वीआईटी चेन्नई नाम तो सुना ही होगा आपने, बट क्या ये सिर्फ ब्रांड वैल्यू है या एक्चुअली वर्थ इट है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम वीआईटी चेन्नई का कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। तो वीआईटी चेन्नई वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप का पार्ट है। इसका मेन कैंपस वेलोर में है और चेन्नई कैंपस कंपैरेटिवली न्यूअर है। लोकेशन की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। 2010 में ये स्टेब्लिश हुआ था। ये एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है विच इज़ अप्रूव्ड बाय यूजीसी। नैक ग्रेड की बात करें तो A++ इसकी नैक ग्रेड है। NIRF रैंकिंग जो है वो इंजीनियरिंग में 16 है इसकी और ओवरऑल 22 रैंकिंग है इसकी। वीआईटी चेन्नई का मेन फोकस होता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर। कैंपस का साइज अराउंड 170+ एकड़ का है जो काफ़ी स्पेशियस और मॉडर्न है। अब बात करते हैं कोर्सेज एंड ब्रांचेस की। तो अगर बीटेक प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे CSE विद स्पेशलाइजेशन लाइक AI/ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। CSE रिलेटेड ब्रांचेस यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, इसीलिए CSE ब्रांचेस के लिए कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। टीचिंग स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम फॉलो होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ की, और कोडिंग कल्चर भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फॉर CSE ब्रांच। अब आते हैं हम एडमिशन प्रोसेस पे। तो यहाँ पे VIT EEE यानी कि VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, MCQ बेस्ड एग्जाम होता है और रैंक के बेसिस पे फिर काउंसलिंग होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 12th में PCM में आपके मिनिमम 60% मार्क्स आए होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी इस एग्ज़ाम को देने के लिए और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्या यहाँ डायरेक्ट एडमिशन मिलता है या फिर क्या यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना पॉसिबल है? सो द आंसर इज़ नो। ऑफिशियली मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे नहीं होता, बट हायर फीस कैटेगरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मतलब जिन स्टूडेंट्स की रैंक थोड़ी ज़्यादा आई होती है, मतलब उतनी अच्छी नहीं आई होती, वो कैटेगरी 3-4 में लाए करते हैं और उनकी फ़ीस कैटेगरी 1-2 वाले स्टूडेंट से थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो जो यहाँ की बीटेक की फ़ीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 लाख के बीच में रेंज करती है पर ईयर की। फ़ीस जो है यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम पे बेस्ड होती है। कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए 2.5 to 3 लाख पर ईयर होता है, कैटेगरी 2 वाले के लिए 3.5 to 4, कैटेगरी 3 वाले के लिए 4.5 to 6 लाख पर ईयर। तो CSE स्पेशलाइजेशन यूजुअली हायर कैटेगरीज में आता है। हॉस्टल फीस की बात करें तो अप्रॉक्स 2 लाख पर ईयर की यहाँ पे हॉस्टल फीस होती है। यहाँ पे आपको AC नॉन AC हर तरह के रूम देखने को मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हॉस्टल की फीस भी डिफर करेगी। सो जो ओवरऑल कॉस्ट होता है यहाँ पे 4 ईयर्स की इंजीनियरिंग का वो अप्रॉक्स 18 to 25 लाख के बीच में रेंज करता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 40+ जाता है। एवरेज पैकेज की बात करें तो CSE ब्रांच में, स्पेशली CSE ब्रांच में यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज रहता है वो 8 to 9 LPA के बीच में रेंज करता है और ओवरऑल जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 7 LPA के बीच में रेंज करता है। माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, डेलॉइट, पेपल, ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो कि यहाँ से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। बट द रियलिटी इज़ कि टॉप पैकेजेस टॉप 5 to 10% स्टूडेंट्स को ही मिलता है। मतलब मास रिक्रूटर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सो स्किल्स मैटर मोर देन ब्रांड। अगर आप कोडिंग, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स पे फोकस करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम हॉस्टल और कैंपस लाइफ पे। तो यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल अवेलेबल हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। AC नॉन AC दोनों तरीके के रूम्स अवेलेबल हैं। मेस का फूड भी काफ़ी एवरेज है। मल्टीपल फूड ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वालिटी डिसेंट है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन दोनों तरीके के फूड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं हम कैंपस लाइफ पे। तो यहाँ पे कल्चरल फेस्ट जैसे कि VIT OPR, रिवेरा या फिर टेक्निकल क्लब्स या और हैकेथॉन्स और कोडिंग इवेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करवाई जाती हैं और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अच्छी हैं, लाइक डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले मैं प्रोज की बात करूँगी तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, लाइक VIT एक ब्रांड वैल्यू देता है आपको। सेकेंड थिंग इज़ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अप्रॉक्स 170+ एकर्स का इसका कैंपस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो डाइवर्स स्टूडेंट क्राउड रहता है यहाँ का और एल्यूमिनाई नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन तो यही रहेगा कि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई है। मिडिल क्लास
जैसे स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लेसमेंट गैप यहाँ पे देखा गया, एवरेज स्टूडेंट्स और टॉप स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट गैप रहता है। Now, who should join and who should not join? So you should join if you are serious about coding and tech, you can afford the fees and you want exposure and brand value. And you should not join VIT if budget is a major issue, you want a very chill college life, or you are fully dependent on placements without any skill building. So VIT चेन्नई एक good private engineering university है, not perfect, not bad. अगर आप मेहनत करने को रेडी हो तो VIT चेन्नई आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉलेज के भरोसे हो तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक ही रखना। अगर आप चाहते हो VIT चेन्नई वर्सेस SRM कंपैरिजन और VIT ट्रिपल ई का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, देन कमेंट करके बताओ। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर इंजीनियरिंग जर्नी।